तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और 2 जुलाई को बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है अम्बाला से। इस प्रोजेक्ट के तहत पैरामीटर तय करते हुए स्कोर देने का काम किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सरपंच की विशेष भूमिका रहेगी कि गांव में निर्धारित पैरामीटर के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही स्कोर दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत सरपंच को हर महीने की 15 तारीख तक उसके गांव में क्या क्या कार्य करवाए गए हैं उनका डिक्लेयर देना होगा। इस डिक्लेयर में गांव के ब्यौरे के अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन होना, AMC चेकअप होना और टीकाकरण होना शामिल है। इसके बाद है, करनाल शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 14.87 करोड़ रुपए। 3 साल पहले करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। 22 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो सका, लेकिन अब CM मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के तहत 16 प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने कब तक ग्रीष्मकाल की छुट्टियां घोषित की हैं? तो ये की हैं 1 जुलाई से 26 जुलाई तक। हरियाणा सरकार में दवाइयों के चिकित्सा उपकरणों की खरीद अब किस एक ही एजेंसी के माध्यम से की जाएगी? तो ये की जाएगी मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के माध्यम से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा यह घोषणा की गई है। मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो पंचकुला में स्थित है। अब हरियाणा में किस बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स कम लगने पर दोबारा एग्जाम्स देने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं? तो ये चुन सकते हैं CBSE के छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के सभी छात्रों को असेसमेंट स्कीम के तहत पास करने का फैसला लिया है। क्या है यह असेसमेंट स्कीम, ये भी हम आपको बता देते हैं। 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षा में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर परीक्षा का परिणाम दिया जाएगा। जिन छात्रों ने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट की परीक्षा दी है उन्हें उनके बेस्ट 3 सब्जेक्ट के एवरेज अंकों के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। जो छात्र केवल 3 सब्जेक्ट में ही शामिल हुए हैं उन्हें केवल 3 बेस्ट सब्जेक्ट में मिले अंकों के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर अब 12वीं कक्षा के छात्र अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो वह दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं। अब इसमें दुविधा यह है कि दोबारा एग्ज़ाम देने पर छात्रों के अगर एवरेज मार्क्स से कम अंक आएंगे तो वही अंक उनके मान्य होंगे, उन्हें बदला नहीं जाएगा। CBSE का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह मनोज आहूजा हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में कॉलेज और तकनीकी संस्थाओं के स्टूडेंट्स को किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा? तो इन्हें पढ़ाया जाएगा अब रेडियो के माध्यम से। इसके लिए सरकार के द्वारा विशेष ऑडियो लेक्चर्स तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र में हरियाणा में स्थित आकाशवाणी के 4 रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार व कुरुक्षेत्र व चंडीगढ़ में एक ही समय पर 1.5 घंटे का यह सत्र प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को लागू करते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कब तक बंद रखने का फैसला लिया है? तो ये लिया है 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। हरियाणा के किस जिले का गांव डिजिटल इंडिया के भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बन गया है? तो ये बना है लालवासा गांव, जो कि भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। किस योजना के तहत संपूर्ण भारत में हर गांव को वाईफाई से युक्त किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट योजना के तहत। इसके तहत 30 GB पर डे इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है। हरियाणा में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में घर से पढ़ाओ प्रतियोगिता नंबर 4 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान अटेली ने प्राप्त किया है और जो दूसरा स्थान है वो नारनौल ने प्राप्त किया है। हाल ही में सोनीपत जिले के किस कांस्टेबल को सरकार के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कांस्टेबल रविंदर को। कांस्टेबल रविंदर ने अपनी हथेली पर एक नंबर लिखा था जिसकी मदद से अपराधी तक पहुंचा जाएगा। उनकी बहादुरी को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें वीरता पुरस्कार सम्मान देगी। यह घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई है। दोस्तों, ये जो घटना घटी थी ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। इसके ऊपर हम इस वीडियो के लास्ट में डिटेल से देखेंगे कि आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
के राव को। पुलिस अधिकारी के राव को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। यह सन 1996 में IPS अधिकारी बने थे। 50 वर्षीय के राव का जन्म सन 1970 में भिवानी जिले के दिनोद गांव में हुआ था। भारत की पहली वैक्सीन मानी जाने वाली दवाई का ट्रायल हरियाणा में कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक PGI में। भारत की पहली कोविड-19 की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन को दवा नियामक DGCI से पहले व दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है। हरियाणा में इसका ट्रायल रोहतक PGI समेत देश भर के 12 सेंटरों में किया जाएगा। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। इस दवाई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर तैयार किया है। इसके प्री क्लिनिकली ट्रायल कामयाब रहे हैं। अब इंसानों पर इसकी ट्रायल जुलाई महीने से शुरू की जाएगी। इन्वेस्टिगेटर्स बनाए गए डॉक्टर रमेश वरान ने बताया है कि यह ट्रायल 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 375 और दूसरे चरण में 750 वॉलंटियर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश के कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति PGI-MS की कोविड हेल्पलाइन नंबर 9416447071 पर फ़ोन करके इस ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये थे दोस्तों हरियाणा की करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं हरियाणा की टॉप न्यूज़। हरियाणा में कोरोना के 393 नए मामले आए आज सामने। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 14,941। इसके बाद है सोनीपत में गोहना जींद रोड पर 2 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस घटना की जानकारी उस समय मिली जब सुबह लोगों की आवाजाही शुरू हुई। एक का शव रोड पर पड़ा था और दूसरे पुलिस वाले का शव रोड के किनारे पड़ा था। तो ये क्या घटना थी, कैसे घटी, पूरी मानवता को इस घटना ने कैसे शर्मसार कर दिया है, आइए हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए 29 जून की रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच गश्त पर निकले हरियाणा के 2 जवान SPO कप्तान सिंह और कांस्टेबल रविंदर को काफ़ी देर से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी को देखकर शक हुआ, क्योंकि कार के अंदर लड़कियां भी थीं। पुलिस ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देखकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस पर आरोपियों ने बिना जवाब दिए ही अचानक चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि आरोपी इस प्रकार से हमला भी कर सकते हैं। हमला करने के बाद कांस्टेबल रविंदर और SPO कप्तान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। कांस्टेबल रविंदर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब वह नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी हथेली पर उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। हत्या करने के बाद हत्यारे सिपाही रविंदर का मोबाइल भी उठा ले गए थे। नंबर ट्रेस करने से पता चला कि यह कार जींद के गुरमीत के नाम से है। जब पुलिस गुरमीत के घर पहुंची तो उसका कहना था कि यह गाड़ी उससे संदीप निवासी नाड़ा हाल रामनगर ने खरीदी है। इसके बाद मोबाइल लोकेशन से CIA टीम संदीप के घर पहुंची। वहां अन्य बदमाश भी छुपे हुए थे। उन सभी ने मिलकर पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। यह मुठभेड़ इतनी ज़बरदस्त थी कि इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर प्रशांत, इंस्पेक्टर अनिल, ASI मनदीप, हेड कांस्टेबल राजेश घायल हो गए। इस मुठभेड़ में जींद निवासी अमित मारा गया, जो कि एक शातिर अपराधी था, जबकि संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से तीसरा आरोपी विकास अभी भी फरार है। हत्यारे कितने प्रोफेशनल थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हत्यारे ने अपने घर जाकर अपनी मां से कहा, अभी अभी मैं 2 पुलिस वालों की हत्या करके आ रहा हूं। हालांकि आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट भी हटा दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे ने फैसला लिया है कि प्रदेश में स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर काम होगा, जिसमें पुलिस जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी को कैसे जांचा जाए। कांस्टेबल रविंदर ने अपनी हथेली पर एक नंबर भी लिखा था, जिसकी मदद से अपराधी तक पहुंचा गया। उनकी इस बहादुरी को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें वीरता पुरस्कार सम्मान देगी। यह घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब देश की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है
तो देश के आम नागरिक देश में कितने सुरक्षित हैं। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वैसे ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटना समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार की घटना कभी भी आगे नहीं घटना चाहिए। सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए। तो चलिए खैर, हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में किस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। यह सुनिश्चित किया जाएगा पेरी अर्बन एग्रीकल्चर योजना। हरियाणा सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र के नेतृत्व में एक टास्क ग्रुप का भी गठन किया है। इस योजना के तहत हरियाणा का किसान दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तक अपने उत्पाद को लेकर आ सकेगा और दिल्ली सहित अनेक NCR शहरों में उनकी बिक्री की जा सकेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, किस विभाग की मंजूरी के बाद हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक राइट आंसर का ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप हरियाणा जीके से रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो जल्दी ही हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर देख पाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।